हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक है, शुड बी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना भी किया है सबको याद है क्या क्या हमने कर लिया है? जी आई नो। ओके, हमने डेसिमल्स के एडिशन तक सब कुछ कर लिया है ना? जी जी ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस आई सी। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ये एडिशन है, यहाँ तक हमने कर लिया था। एडिशन में किसी को कोई डाउट है? नो जी डाउट है? नो आपकी आवाज कट रही है सोनम जी। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सोनम क्या बोल रही हो? ओके, नो डाउट। अगर मैं ये पूछता हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो आप जवाब देती हो हाँ, यस सर। यस नहीं, उस टाइम नो बोलना चाहिए। ओके ठीक है, चलो आज हम आगे चलते हैं। इसके बाद एडिशन वाला। नो डाउट नो डाउट। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि माइनस कैसे करना है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एडिशन करते थे। हम उसमें क्या करते थे, अनलाइक टू लाइक करते थे। अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक बनाओ सबसे पहले। जैसे आप देख रहे हो इसमें 3 प्लेसेस है डेसिमल के बाद, और इसमें भी 3 प्लेसेस है, तो ये तो पहले से ही लाइक है, इनमें कोई भी अनलाइक नहीं है। ठीक है, और फ्रॉम का मतलब होता है से। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये समझ में नहीं आता कि किसको किसमें से करना है। तो ये क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर है, इसका मतलब है से, तो किससे करना है? इससे। सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो सबसे पहले क्योंकि देखो स्मॉल क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में क्या होता है, हमेशा आपको बड़े में से छोटा माइनस करने के लिए आता है, लेकिन सीनियर क्लासेस में आपको ये भी आ सकता है। बड़ी क्लासेस में आपको ये भी आ सकता है। ठीक है, स्मॉल क्लासेस में तो हमेशा ऐसे ही आता है, बड़े में से छोटा निकालना ऐसे, लेकिन बड़ी क्लासेस में आपको ऐसे भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई ना सबको? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये इस चीज का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये यहाँ पर क्लियरली लिखा होता है। बस आपको एक बार इसको याद कर लेना है। तो ये है सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे। ठीक है, क्लियर हो गया है? हाँ, तो हम इसमें बड़े वाला कौन सा है, ऊपर कौन सा लिखना है? 81 या 81 लिखिए। बिल्कुल 81.51 नहीं लिखेंगे, और नीचे फिर 17 पॉइंट। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और ये वाली प्लेसेस का ध्यान रखना है। इनको ऐसे लेके आप माइनस कर सकते हो, तो जल्दी से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
मोहित सर। ठीक है, वेट करो जब तक बाकियों का नहीं होता। सोनम आपका हो गया? सोनम, सोनम की आवाज नहीं आ रही है, तो चलो हम चेक करते हैं। आपका आंसर क्या आया है हजरा? 4.466। 64.466। यस। ओके, अर्पित आपका क्या आया है? मेरा भी यही आया है। 64.466। ओके, सोनम का भी आंसर नहीं आया। ओके, चलो देखते हैं आंसर क्या है। सोनम, किया आपने? चलो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ओके, तो आंसर दोनों का सही है, हैरी का भी सही है और हजरा का भी आंसर सही है। सोनम का हमें नहीं मिला है, तो ठीक है। ये ना इजी है ना हजरा? यस सर। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। ये जो ऐसा दिया होता है लैंग्वेज में नहीं होता, वर्ड्स में नहीं होता, उसमें क्लियर ही है कि ये वाला आगे रखना है और ये वाला पीछे, ये वाला ऊपर रखना है, ये वाला नीचे। तो इनको सबसे पहले तो अनलाइक टू लाइक बना लो। अब ये 4 प्लेसेस वाला है और ये 3 प्लेसेस वाला है, तो इनको लाइक बनाओ जल्दी से। मोहित सर। हजरा हो गया आपका? यस। बहुत जल्दी कर लिया। क्या आंसर है आपका हजरा? जल्दी बोलो आंसर। सर मैं इस पे अनलाइक पे लाइक कर दिया थी।
हाँ, अनलाइक टू लाइक कर दिया, उसके बाद इनको माइनस भी करना था ना। हाँ जरा जल्दी। तो आंसर बताओ क्या है आपका। 01856 18 01856 1856 01856 01 ऐसे 0.1853 0.1856 राइट। ओके, हरप्रीत आपका क्या है। 9856। ओके, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना था। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख लेता हूँ। तो हाजरा का आया है 01856 और हैरी का है 2.9856। आपकी आवाज सही नहीं है सोनम, आप चुप ही रहो आज तो। आपका नेटवर्क इशू है, आप चुप ही रहो। दोनों अपना माइक म्यूट करो आप। ओके, तो ये 6 में से हम पहले 0 माइनस करेंगे तो ये तो 6 ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये 0 है तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम बोरो करेंगे यानी लेंगे हम। तो ये भी 0 है, इससे भी नहीं ले सकते, ये भी 0 है, इससे भी नहीं ले सकते, तो हम यहाँ से 1 लेंगे। तो यहाँ से 1 लिया तो ये 8 रह गया और ये आ गया 10, ठीक है। ये वाला 10 हो गया, ये वाला। अब ये 10 में से यहाँ 1 जाएगा तो ये भी 9 रह जाएगा, तो ये बन गया 10। अब ये 10 में से यहाँ 1 जाएगा तो ये भी बन गया 9, ठीक है, क्योंकि 10 में से यहाँ 1 चला गया। अब ये जो है ये 10 बन गया। अब ये 10 बन गया तो 10 में से 5 गए तो 5 आएगा और ये 9 है, ठीक है, क्योंकि 1 तो यहाँ चला गया था। तो 9 में से 8 गया 1 होता है और यहाँ भी 9 है क्योंकि 10 में से इधर 1 चला गया था, तो ये 9 है। तो 9 में से 9 गए 0, ठीक है। और ये 9 पहले था लेकिन यहाँ से 1 चला गया था इधर, तो ये 8 था। 8 में से 7 गया 1। तो आंसर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक करते हैं कि आंसर क्या है। ओके, ठीक है, पता चल गया सबको। Yes. तो आपको बोरो करना चाहिए था। जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना तो एक दूसरे से उधार लेते हैं। तो
जैसे ये 0 में से 5 नहीं जा सकते ना, ये वाले 5 नहीं निकल सकता, तो इसको बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा यहाँ से। तो ये इसमें पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ऐसे जाएगा, और सबका एक एक कम होता रहेगा। 1 मिलता है, 0 है, 1 इधर से ले लिया तो ये 10 बन गया, लेकिन इसने फिर 1 इधर दे दिया, यहाँ भी 0 है तो ये 10 बन गया, लेकिन ये वाला 9 रह जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से फिर इसने 1 लिया तो ये 10 बन गया, लेकिन ये वाला 9 रह जाएगा। ऐसे ही माइनस करना था। ठीक है, क्लियर हो गया है? Yes. ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद इसके आगे क्या है। ओके, वेरी गुड। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है फिर उसी के जैसे, तो लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को 70 से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को 70 से। तो ये यहाँ ऐसे 70 लिखना है, ठीक है, और उसके नीचे छोटे वाला लिखना है। और 70 में देखो यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, और डेसिमल के बाद कोई प्लेसेस भी नहीं है, तो ये 2 प्लेसेस वाला है, तो इसको भी लाइक बनाना पड़ेगा। ये अनलाइक है तो इसको 70 का 0.00 बना दिया है। अब इसको माइनस कर दिया है, फिर यहाँ ऐसे लिख के माइनस करके, और ये आंसर इतना आया है। ये यहाँ पर मैंने मिटाया नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से सबको दिख ही गया होगा। ठीक है, दिख गया सबको? Yes. ठीक है, अब मैं ना थोड़ा चेक कर लेता हूँ आगे कि कहाँ कहाँ पर ये मिटा हुआ है। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा। Sir, screen में नहीं दिख रही। सॉरी, स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रही। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा इनके आंसर्स मिटा दूं ना, ये आगे आगे सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो इनके आंसर्स मिटा के फिर मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। आपको, आप सबको यूनिट्स का पता है ना, यूनिट्स क्या होते हैं? नो सर। हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे मान लो 81 केजी लिखा है या 100 केजी लिखा है, तो वो केजी जो है उसके साथ में, नंबर के साथ में जो केजी लिखा हुआ है उसको यूनिट्स बोलते हैं। ओके, तो अब स्क्रीन दिख रही होगी आपको? यस सर। हाँ, ये नेक्स्ट वाला है, इसको जल्दी जल्दी कर दो। इसमें भी अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। ठीक है, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, इन सबका एक ही मीनिंग होता है, तो माइनस ही करना है इसको भी। बड़ा छोटा देख लो कौन सा है, और लाइक अनलाइक चेक करके जल्दी से माइनस करके आंसर बता दो।
हो गया? No. जो फास्ट। Yes, sir. क्या आंसर है आपका? 185.01. ओके, 185.01। Yes. ओके, हैरी आपका हो गया? अगर सोनम की वॉइस नहीं आ रही है तो सोनम चैट सेक्शन में आंसर लिख सकती है। ओके, हैरी का आंसर आया है 185.51। ओके, ठीक है। सोनम हो गया आपका? ओके, सोनम की शायद वॉइस नहीं आज सुनने को मिलेगी, तो ठीक है। लेकिन हाजरा, आपने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा। Sir, लिखा है. यूनिट ये आता है, ये साथ में बोलना है, इट इज मीटर, एम फॉर मीटर। ठीक है? Okay. हाँ, तो ये मीटर है। ये हरप्रीत का आंसर है, ये आपका है ऊपर वाला। तो देखते हैं किसका सही है। मेरे को लग रहा है आपने गड़बड़ कर दी है हाजरा। सर, मैंने 5 लिखा. या तो आंसर हमारा ये आता है 198.52 में से ये माइनस करेंगे, ये 2 में से 1 गया तो 1 आता है, और 5 का 5 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया है हाजरा? Yes. Yes. और साथ में आपने आंसर लिखना है, मीटर्स का एम डालना है। और ये है सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। आपको पता है ना इसको कैसे लिखना है? Yes. हाँ, तो ये जैसे केजी है, ये 81 पॉइंट लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिखना है। और ये वाला जो नंबर है ये बन जाएगा 189.843 ऐसे। तो ये दोनों नंबर्स बनेंगे। आप यूनिट्स माइनस करने के टाइम आप यूनिट्स हटा देना, और जब माइनस कर लोगे तो वापस आंसर में आपको यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। डू इट फास्ट। हो गया सबका? No. Yes, sir. ओके, क्या आंसर आया आपका हाजरा? 108.090. वेरी गुड।
हरी आपका हो गया? दो फास्ट। वेट, बोलो आंसर बोलो। 171.910। ओके ठीक है। तो दोनों ने, हरप्रीत ने और हाजरा ने दोनों एक एक मिस्टेक की है। दोनों ने यूनिट्स नहीं बोले साथ में। जो ग्राम ग्राम लगना था, जी फॉर ग्राम होता है, ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ग्राम लगना था यहाँ पर। तो ऊपर वाला हाजरा का है और नीचे वाला हरप्रीत का है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये दोनों ही लाइक है, दोनों में कोई भी अनलाइक नहीं है। तो ये वाला ऊपर जाना था, ये 753.81, इन दोनों को आपने माइनस किया, दोनों का ये तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये 4 है कि 9 है? 4 था, ओके 4 है। तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, एक तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9, बिल्कुल ठीक है। अर्पित का यहाँ गलत हो गया। ओके, तो ये 7 रह जाएगा क्योंकि 1 यहाँ दे दिया था, ठीक है, बोरो कर दिया था। तो 7 से 7 गए 0, बिल्कुल ठीक है। 9 में से 1 गया 8 एंड 8 में से 0, बिल्कुल। हाजरा का बिल्कुल सही है और हरप्रीत सिंह का गलत है। ओके, अब चेक करता हूँ एक बार कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है या गलत है। ओके, तो हाजरा का बिल्कुल सही है, 108.090, ठीक है। ओके, अब हम देखो, हमारा सब्ट्रैक्शन तो सही हो गया यहाँ तक। हाजरा, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट, दोनों सेम ही चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 11.71 इंटू 12 करना है। अब इसको, इसमें डेसिमल लगाया हुआ है, यहाँ पर डेसिमल लगा है। तो ये कैसे करना है? देखो यहाँ पर हमने ना डेसिमल हटा देना है, डेसिमल बाद में लगाएंगे, आंसर में लगाएंगे डेसिमल, ठीक है। आप यहाँ पर लगा सकते हैं डेसिमल, यहाँ पर ऐसे लिखने के टाइम कर सकते हैं। ओके, तो ये आप ऐसे करो मल्टीप्लाई करके और फिर इनको ऊपर नीचे ऐसे कॉलम वाइज लिख लेना है, कॉलम में लिख लेना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना आता है सबको या समझा दूं?
ओके, तो सबसे पहले ये 2 से शुरू करना है हमने, इधर वाले से शुरू करते होते हैं। इस ये वाले 2 से इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर 1 से शुरू करना है। तो सबसे पहले 2 1 जा 2 आएगा, फिर 2 7 जा इधर 2 7 जा 14 4, अब 14 है, 14 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 है वो ऊपर जाएगा कैरी नेक्स्ट वाले में, ठीक है, यहाँ जाएगा। तो ये 1 लगा दिया यहाँ पर। अब 2 7 जा 14 हो गया, 4 यहाँ पर लिख दिया और 1 यहाँ पर कैरी लिख दिया। अब 2 1 जा 2 और ये वाला जो 1 है कैरी वाला ये प्लस करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये वाला रह रहा है अभी, तो 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 2 के साथ। अब यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, या ऐसे 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। तो क्रॉस लगाएंगे ऐसे करके, उसके बाद हम ये वाले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 1 जा 1 आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 7 जा आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 1 जा 1 यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा जो लास्ट रह रहा है 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर देना है सीधा सीधा, 2 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 आएगा, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। और ये 3 और 7 10 हो गया, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में जब भी आंसर आपका ऐसे आता है तो आपने 0 लिखना है और ये वाला जो 1 है ये दूसरे में कैरी जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 1 आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 4 और ये 1 का 1, तो 1 0 5 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका एक काम रह गया है कि आपने इसमें डेसिमल कैसे लगाना है जो यहाँ पर था। तो ये 11.71 है, आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी आपने 2 छोड़ने हैं, ठीक है। और ये 12 में कुछ भी नहीं है, अगर 12 में भी डिजिट होता, 12 ये होता तो इसका एक नंबर भी ऐड हो जाता, मतलब 2 इसके और 1 इसका, 3 हो जाते, तो आप इधर से 3 छोड़ते यहाँ से। लेकिन अभी ये 12 में कुछ भी नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इसी में है 11.71 में, और इसके जो डिजिट्स हैं वो 2 है, तो हमने इधर से 2 छोड़ देने हैं, एक ये छोड़ दिया और दूसरा ये छोड़ दिया, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 140.52, हमने यहाँ पर ऐसे लिख देना है ये, ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है। और ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने आंसर ऐसे लिख देना है, देयरफॉर दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, बस ये आंसर लिख देना है ऐसे आप। क्लियर हो गया है? ठीक है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है? इसको कर दो जल्दी से, हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, एंड होने से पहले पहले कर दो, 2 मिनट रहते हैं, फास्ट। इनको कॉलम वाइज लिखेंगे आप पहले, विदाउट डेसिमल, अभी ये वाला डेसिमल नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 142 लिख के नीचे 2 लिखेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल बाद में लगाएंगे। जल्दी कर दो। कितना है आंसर? 18.4। 18.4 आपका आंसर गलत है हाजरा। Are you done? Be fast. 28.4। 28.4 अर्पित क्या आया? 28.4। ओके, 28.4। ओके, हाजरा का भी सही है और हैरी का भी सही है। हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 और फिर इनको करना है 2 4 8 और फिर इनको करना है 2 1 2। उसके बाद में हम देखेंगे डेसिमल कितने हैं, यहाँ पर एक ही डेसिमल है, तो हम यहाँ पर वो डेसिमल इधर से डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आपको ना मल्टीप्लिकेशन के डेसिमल्स की वर्कशीट लेना मैम से अभी थोड़ी देर में, और हम क्लास यहाँ एंड करते हैं। हमने
हमने 3 चीजें कर ली हैं डेसिमल में। हमने एडिशन कर लिया है, ऐड करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना भी कर लिया है, और हमने मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर कर ली है। मल्टीप्लिकेशन में और कुछ भी नहीं है, 3 चीजें हमने कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक डिवीजन रह जाएगा, यानी डिवाइड करना रह जाएगा, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अभी मैम से याद से शीट ले लेना तीनों चीजों की, एडिशन की भी शीट ले लो मैम से, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। हाजिरा जरूर लेना अभी, ठीक है। Yes, sir. ओके, बाय बाय टू ऑल। Bye.